चेयरमैन साहब सुन लीजिए, आज मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये मेरी हक की लड़ाई है, हमारी भाइयों की लड़ाई है, हमारी बहनों की लड़ाई है। आप दौर आ गया है सड़क से उतरने का, वो समय बहुत पास आ गया है। आज मैं आपसे किसी राजनीति की बात नहीं करने आया हूं, ना किसी पार्टी की, ना किसी नेता की। आज बात है एक ऐसे छात्र की जिसने अपने लिए नहीं, हजारों छात्रों के हक के लिए सड़क पर आवाज उठाई थी। नाम था रवीश कुमार। याद कीजिए वो दिन जब बीपीएससी आंदोलन के दौरान छात्र सड़कों पर थे, लाठियां बरस रही थी, वाटर कैनन हर तरफ से चल रहा था, लेकिन एक लड़का हर मोर्चे पर डटा हुआ था, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो आने वाली पीढ़ियां भी अन्याय सहेगी और कभी माफ नहीं करेगी। रवीश कुमार ने कभी यह नहीं सोचा कि उसे क्या मिलेगा। उसने सिर्फ ये सोचा कि छात्रों का भविष्य बचना चाहिए, बिहार के छात्रों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेल दिया। आंदोलन के दौरान ही एक दर्दनाक एक्सीडेंट ने उसके शरीर का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। उसका पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आज हालात यह है कि परिवार इलाज में लगभग 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन रवीश कुमार आज भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए, जो लड़का हजारों छात्र की लड़ाई लड़ रहा था, आज वही लड़का बिस्तर पर पड़ा है। क्या यही अंजाम होना चाहिए एक संघर्ष करने वाले छात्र का? पड़ा किस पैर से स्किन को काटना पड़ा, स्किन क्राफ्टिंग यहाँ से पैर से काट के इसमें लगाया। हाँ, और वो रॉड को बाहर निकालना पड़ा, उसके लिए अलग से ऑपरेशन करना पड़ा। ये घटना बीपीएससी आंदोलन के समय ही हुआ? हाँ, 10 मार्च को उस समय आंदोलन चल ही रही थी, हम घर गए थे कुछ देर के लिए। तब से लेकर आज तक एकदम ये बेड पे ही है, बेड से उठे ही नहीं कभी। डॉक्टर क्या बोल रहा? डॉक्टर इस बार बोले हैं, ऑरेंज सिंह का कमिटमेंट है कि वो 3 स्टेज बोले थे ऑपरेशन का। फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी मैंने 1 महीना पहले करवाया था और 10 दिन के लिए घर भेजे थे वो, और फिर से दूसरा ऑपरेशन अभी हुआ है 3 दिन पहले। और अगला ऑपरेशन हो सकता है करना पड़ेगा या नहीं भी करना पड़ सकता है। अगर सेटलमेंट हो गई तो नहीं करना पड़ेगा। छोटी सी ऑपरेशन है, अगले बार बड़ा ऑपरेशन नहीं। इस बार बहुत डेंजरस ऑपरेशन इस बार था, इससे पहले भी। अच्छा, हाँ, तो 2 बड़ा ऑपरेशन अभी पार हो चुका है। ये तो बहुत कॉस्टली लगता होगा। बहुत कॉस्टली, अभी तक के लगभग 15 से 18 लाख रुपया करीब खर्च हो चुका है। ये कहाँ से हो रहा है? अब घर पे जो पैसे थे तो उससे एडजस्टमेंट चल रही थी, लेकिन इस बार हम लोगों से, जैसे कि हम आप लोग से बताए, जैसा मीडिया आपसे संपर्क था, आपको बोले भैया थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प कर दीजिए, तो आप हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब इस बार का ऑपरेशन के लिए? हाँ, हमारे पास घर में थोड़ी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए अभी इस बार हम लोगों से मदद मांग रहे हैं इस बार। आरके सिंह साहब, डॉक्टर बोले आरके सिंह के कंप्लीट एकदम सही हो जाओ? हाँ, वो बोले कि 6 महीना टाइम लगेगा, 6 से 7 महीना, लेकिन धीरे धीरे आप चलने लगेंगे। लेकिन अब पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इलाज में आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना होगा। ये अच्छे से हम लोग, मतलब एक होता है ना कंसल्टेंट जो डॉक्टर देता है, प्रॉपर पहले से ही समझा देता है एक प्लान वे में कि ऐसे ऐसे आपकी होगी सर्जरी। लेकिन वहाँ पे अनप्लान्ड वे में सर्जरी किया गया था। पहले जहाँ पे उसको जख्म को ठीक करना चाहिए था, वहाँ पे रॉड डालकर हड्डी को जोड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन जैसे ही रॉड लगा इन्फेक्टेड हो गया, तो वहाँ का मसल्स को काटना पड़ गया और उसके बाद स्किन क्राफ्टिंग करना पड़ा। और इस बार बोन क्राफ्टिंग किया गया, यहाँ से कमर के पास से बोन क्राफ्टिंग किया गया काट करके। अच्छा, हाँ, अलग से काफ़ी पेनफुल होता होगा। यहाँ से बोन काट करके वहाँ लगाया गया। काफ़ी पेन होता होगा रवीश यार? बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन तो इतना सहे, इतना कि मतलब क्या ही बोले, अब तो छोटा सा दर्द पता भी नहीं चलता, बहुत दर्द होता। देखिए, ये हमारे साथी हैं और मैं बता दूं कि बीपीएससी आंदोलन
इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत अहम रही है। उसी आंदोलन में घर जाने और घर से आने के क्रम में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो प्लान्ड वे था या फिर एक इत्तेफाक थी, ये पता नहीं चल पाया। लेकिन आज देखिए, रवीश आज तक खड़ा होकर चल नहीं पाए उसके बाद से। ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों के द्वारा 15-20 लाख रुपया अभी तक खर्च कर दिया गया। अब इनके पास पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो लास्ट ऑपरेशन करा पाए। मैं तमाम बीपीएससी स्टूडेंट और तमाम बिहार के हर एक छात्र को बोलूँगा कि रवीश के लिए आवाज़ बनिए, रवीश को सपोर्ट कीजिए और रवीश के लिए रवीश एक QR कोड दे दीजिए। हाँ, जो QR कोड आपका हो और वो जिसमें हम आज पे स्क्रीन पे आप शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे दे दीजिए और मैं वो QR कोड इस वीडियो में लगा दूंगा। रवीश से बात कीजिए और डायरेक्ट रवीश को सपोर्ट कीजिए। इस तरह से मेरा एक्सीडेंट किया गया था, वो रॉन्ग साइड से आकर जब गाड़ी मारा, मेरे एक्सीडेंट किया था, तो उस समय क्या हुआ ना कि हम बात कर यहाँ पे भर्ती हुए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, मतलब जो बीपीएससी वगैरह मानसी सर ये सब लोग आए थे। लेकिन उसमें मीडिया पब्लिसिटी इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जो एक्सीडेंट था अगर जान जाता तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पे भी कुछ कर सकता है, इसलिए हम लोग कोई भी एड्रेस वगैरह किसी को बताया नहीं। अच्छा, हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। एड्रेस हम बताएं या नहीं बताएं? नहीं आप बता सकते हैं बिल्कुल, अब कुछ डर नहीं है। पुलिस किससे नहीं डरना है, कोई नहीं कुछ कर सकता आपको। वो नहीं, उससे कोई डर नहीं है, अब किसी चीज़ से डर नहीं है। वो शुरुआती वे में था कि बिहार परिवार का हर एक टीचर, हर एक छात्र, हर एक पत्रकार आपके साथ है, सिर्फ मैं नहीं, सब लोग साथ हैं। और मैं सभी को बोलूँगा कि रवीश के साथ आइए, वो हर एक टीचर आपके साथ है। और जो छात्र नहीं होगा, जो टीचर नहीं होंगे, वही आपके से मिलने नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये भी बात क्लियर है। और सिर्फ मिलिए मत, अब सच में आर्थिक मदद की ज़रूरत है। एक कैंपेन चलाते हैं, आइए मिलकर रवीश को खड़ा करें। और इस कैंपेन के माध्यम से रवीश का जितना भी होगा, रवीश जी आपका जो फ़ोन पे है वो हम QR कोड हमको दीजिए, व्हाट्सएप कर और उस QR कोड में हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे QR कोड, आप लोग दे सकते हैं और रवीश से आकर मिलिए। मैं सभी टीचरों को आह्वान कर रहा हूं कि रवीश का सपोर्ट कीजिए। सोचिए, जो लड़का हजारों छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, आज वही लड़का बिस्तर पर खड़ा है। सोचिए, जो लड़का हजारों छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था, आज वही लड़का बिस्तर पर पड़ा है। क्या यही अंजाम होना चाहिए एक संघर्ष करने वाले छात्र का? जब पुलिस की लाठियां उसके हौसले को क्या यही अंजाम होना चाहिए एक संघर्ष करने वाले छात्र का? जब पुलिस की लाठियां उसके हौसले को नहीं तोड़ पाई, तो क्या पैसों की कमी उसकी जिंदगी तोड़ देगी? क्या बिहार के छात्र अपने उसी साथी को अकेला छोड़ देंगे जो हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ा था? क्या छात्र एकता सिर्फ नारों तक सीमित है इस बिहार में? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम बिहारी, हम छात्र इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने ही संघर्ष के साथी का इलाज नहीं करवा सकते? दोस्तों, रवीश कुमार का इलाज संभव है। डॉक्टर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन आखिरी ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत है। और शायद आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, कभी कभी 100 रुपए भी किसी के लिए उम्मीद बन जाता है। दोस्तों, अगर आज हम सब मिल जाएं तो रवीश कुमार फिर से चल सकता है, फिर से मुस्कुरा सकता है, फिर से अपने सपनों को जी सकता है। और बिहार के छात्र अगर चाहेंगे तो रवीश कुमार फिर से सड़कों पर भी आप लोगों के हक के लिए आवाज उठा सकता है। स्क्रीन पर रवीश कुमार का QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। यह सिर्फ एक मदद नहीं होगा दोस्तों, यह छात्र एकता की सबसे बड़ी मिसाल होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज हम अपने संघर्ष के साथी के साथ नहीं खड़े होंगे
तो कल हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अगर एक छात्र की जिंदगी बचाने के लिए छात्र आगे नहीं आएंगे तो फिर एकता शब्द का मतलब क्या रह जाएगा। फिर हटा दीजिए छात्र में से एकता वर्ड। दोस्तों, रवीश की जिंदगी अब आपके भरोसे है, बिहार के तमाम छात्रों के भरोसे है। आइए दोस्तों मिलकर रवीश कुमार को आइए दोस्तों मिलकर रवीश कुमार का हाथ थामते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। हर छात्र उसके साथ है, हर युवा उसके साथ है, हर वो इंसान उसके साथ है जो संघर्ष की कीमत समझता है। एक छोटी मदद, एक शेयर, एक अपील रवीश कुमार की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आइए मिलकर रवीश को बचाते हैं। धन्यवाद।